साहब जी, हम गांव जा रहे हैं। हाँ शर्मा जी, मैं आप ही का वेट कर रहा हूँ। आप आगे पेमेंट ले जाइए। जय साहब जी। हाँ ठीक है, आप आ जाइए। यहाँ पे पेमेंट रखी हुई थी। सर मुझे नहीं पता वो पेमेंट कहाँ गई। कहीं वो गार्ड तो नहीं ले गया? सर वो कह भी रहा था कि वो गांव जा रहा है, क्या पता चुरा के ले गया। और पैसों की तो वैसे भी जरूरत होती है इन गरीब लोगों को। वो क्यों लेके जाएगा? अरे सर आप नहीं जानते इन गरीब लोगों को जितनी सैलरी मिलती है उसे तो पूर्ति होती नहीं होगी, इसलिए तो पैसे चुरा के ले गया। मौके पे चौका मार दिया। यहाँ पे खुले में रखे थे, आप फोन पे लगे हुए थे तो उसको लगा कि आप ध्यान नहीं दे रहे। और मैं भी आपकी बातें ही सुन रही थी तो उसने चुपके से चुरा लिया होगा। सर वो अपने गाँव ना निकल जाए, सर उसको रोक लीजिए, पूछ लीजिए उसके पास पैसे तो नहीं है। चोरी करके जा रहा है, फिर वापस भी नहीं आएगा। अच्छा एक मिनट रुको। हेलो, अभी जो गार्ड गया है ना, इसे केबिन में भेजो। साहब जी, आपने हमें बुलाया? हाँ बुलाया। तुम यहाँ से पैसे लेके गए हो? नहीं साहब जी, हम नहीं जानते पैसे के बारे में, हमें नहीं पता। तो फिर पैसे कहाँ गए यहाँ से? सर झूठ बोल रहा है, इसी ने चुराए हैं सारे के सारे पैसे। और अभी देखो मासूम बनने की कोशिश कर रहा है। चुपचाप से ना पैसे निकाल के दे दे, समझ में आया? नहीं तो अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। सर आप ना एक काम करना, आप पुलिस को बुला लेना। अगर ये पैसे नहीं निकाल के दे रहा है तो पुलिस के सामने तो हर एक इंसान अपनी जुबान खोल ही देता है, ये भी खोल देगा। देखो, अगर तुम लिए हो तो सच सच बता दो, वरना मैं सच में पुलिस को बुला दूंगा। पुलिस को बुलाने की बात मत करिए, हम कसम खा कर बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। हम पैसे जानते ही नहीं, देखिए हमारे थैले में ही पैसे नहीं है। अच्छा, अगर पैसे तूने नहीं लिए तो कहाँ चले गए? यहाँ से टेबल पे रखे थे सर ने, और बहुत इंपॉर्टेंट पेमेंट थी, किसी इंपॉर्टेंट इंसान को देनी थी। आसमान निकल गया क्या? हाँ, या धरती खा गई? चुपचाप से पैसे निकाल के दे। मैडम जी देखिए, ऐसे हमारे ऊपर इल्जाम मत लगाइए। हम ईमानदार लोग हैं, हम चोरी नहीं करते, अच्छे से मेहनत करके कमाते हैं। साहब जी सच बोल रहे हैं, हम पैसे नहीं लिए हैं, हमारी बात पर यकीन कीजिए। देखो राहुल, मुझे पता है इतना पैसा देखने के बाद ना किसी के भी मन में लालच आ जाएगा। अगर तुम लिए हो तो मुझे वापस कर दो, क्योंकि शर्मा जी के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उन्हें पैसे देने हैं मुझे, और ये मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम पैसे वापस नहीं किए तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा और मेरा काफी नुकसान भी हो जाएगा। तो प्लीज वापस कर दो तुम। साहब जी ऐसे मत बोलिए, मैम साहब हमारे ऊपर इल्जाम लगा दिए। देखिए अब खुद सोचिए, हम गांव जा रहे हैं ना, आप इतने अच्छे हमें एडवांस भी दे दिए, अभी तो आपके कंपनी से हम बाहर भी नहीं निकले हैं, हमारे पास सच में पैसे नहीं, हम नहीं जानते हैं साहब जी, हम बेईमान नहीं है। पिछले 6 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, समझने की कोशिश करिए साहब जी, हम चोरी नहीं किए। सर सीरियसली ये ना ड्रामा कर रहा है, इनको ना ड्रामा बहुत अच्छे से करना आता है। इसलिए अपने आंसू दिखाएंगे और बहलाने फुसलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप ना इनकी बातों में बिल्कुल भी मत आना। सर अभी के अभी इसकी तलाशी लीजिए, मुझे पता है इसके पास पैसे होंगे। दिखा दे अपने बैग। हाँ दिखा दो तुम अपना बैग। अब हमारा पहला क्यों चेक होगा? हम पैसे लिए ही नहीं, चोरी किए ही नहीं तो। हाँ तो क्या शर्म है दिखाने में? जब चोरी नहीं की है तो दिखा देना, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ सही बात है, अगर तुम पैसे नहीं चुराए हो तो बैग दिखा दो। ठीक है साहब, हमारा पहला चेक कर दीजिए, पर हमारा भी एक शर्त है। अगर हमारा पहला चेक होगा ना तो मैडम का वो पर्स भी चेक होगा। हो सकता है कि मैडम भी चोरी किए होंगे, और भरोसा थोड़ी है, तो इनका भी चेक होगा। हेलो, क्या समझा तूने अपने आप को? तू गार्ड है, लेकिन मैं इस कंपनी की सीनियर एम्प्लॉय हूँ। तेरी तरह चिंदी हरकत नहीं करूंगी, समझ में आया? हाँ तो मैडम जी करवा लीजिएगा अपना बैग चेक, बोलिए ना साहब जी। ज्योति एक मिनट, देखो हम तीन ही केबिन में थे, मैं अपने पैसे खुद तो चुराऊंगा नहीं, तो तुम दोनों में से कोई एक लिया होगा। तो तुम भी अपना बैग चेक कराओ, ये भी अपना बैग चेक करा रहा है। ओके सर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। अगर चेक करना है तो मेरा बैग चेक कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी आई डोंट हैव एनीथिंग। चोर यही है। ठीक है, तुम बैग चेक करो इसका। ला। अरे पैसे कहाँ गए? देखो इसके बैग में तो कुछ नहीं है। अब इनका पर्स चेक करके देख लीजिए साहब जी, पैसे शायद उसी में होंगे। हाँ ज्योति, तुम भी अपना बैग चेक कराओ। लीजिए सर, देख लीजिए, मेरे बैग में भी कुछ भी नहीं है। अरे ये मेरे बैग में कहाँ से आए पैसे? मैंने नहीं चुराए सर ये पैसे, मैंने तो ये पैसे सारे के सारे इसके बैग में रख। क्या मैडम जी, मेरे थैले में? देखिए साहब, मैडम की सच्चाई आ गई सामने। साहब
मैडम हमें फंसाने की कोशिश करी थी। जब हम आए थे ना आपसे बोलने के लिए कि हम गांव जा रहे हैं, तभी ना मैडम हमारे थैले में पैसे डाल रही थी, हमने देख लिया था जब आप पेन उठाने के लिए नीचे झुके थे। तो फिर ना हम मैडम के बैग में पैसा डाल दिए ताकि इनकी सारी सच्चाई सामने आ सके। साहब जी पूछिए ये ऐसा क्यों कर रही थी हमारे साथ? दीदी तुमने ऐसा क्यों किया? सर मैं और क्या करूँ, आप मेरे को एक बात बताइए, ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड अपने आपको समझता क्या? कहीं का राजा महाराजा है? इसको कुछ भी काम बोलूं ना इनकार कर देता है, ना पानी लाके देता है, ना मेरे को कोई फाइल लाके देता है। मैंने इसे एक दिन बोला कि बाहर से जाके मेरे लिए छोले भटूरे लिया, तो कहने लगा नहीं मैडम मैं ये नहीं करूंगा, मेरा काम बाहर सिक्योरिटी करने का है, मैं नहीं जा सकता। फिर हमको समझता क्या ये? मेरे जैसे सीनियर एम्प्लॉय जो इस कंपनी में इतने सालों से काम कर रहे हैं उनकी बात नहीं मानेगा? अपनी औकात से बाहर जा रहा था, इन्होंने इसको इसकी औकात दिखा दी जाए, इस पे चोरी का इल्जाम लगाकर इसको केस में फंसा दिया जाए। जब ये यहाँ से निकल जाएगा फिर नया गार्ड आएगा, वो नया गार्ड मेरे इशारों पे चलेगा। बट सर ज्योति ये सिक्योरिटी गार्ड है, तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट नहीं, ये तुम्हारे पर्सनल काम करेगा। सर बट स्टिल ये ना बदतमीजी से बात कर रहा था, इसलिए मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। तुम्हें जो सही लगा तुमने वो किया, अब मुझे जो सही लगेगा मैं वो करूंगा। मैं तुम्हें अपनी इस कंपनी से अभी के अभी निकालता हूँ। और सर आर यू सीरियस सर? यू आर गोइंग टू टर्मिनेट मी? बट सर मेरे को क्यों टर्मिनेट करना? सर मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई है एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट यू नो ना हाउ मच केपेबल आई एम, और आपकी कंपनी के लिए मेरे जैसे एसेट्स की जरूरत है। क्योंकि तुम्हें अभी भी अपनी पड़ी है, इसको इसके अपने काम की सैलरी मिलती है, तुम इसे सैलरी नहीं देती हो जो तुम अपने पर्सनल काम कराओगी, और तुम इसे उस केस में फंसाना चाहती जो इसने किया भी नहीं है। सोचो अगर मैं इसके ऊपर केस कर देता, अगर जेल चला जाता, इसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। देखो इससे साफ पता चलता है कि तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, और मैंने तुम्हें मैनेजर के पद पे ना रख के बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम इस कंपनी में रहने के लायक ही नहीं हो। देखो मैं चाहता हूँ तुम अभी के अभी खुद रिजाइन कर दो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें खुद टर्मिनेशन लेटर दे दूंगा। सर आई एम सॉरी, प्लीज मुझे टर्मिनेट मत कीजिए, ये जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज सर आप चाहते तो मैं इससे माफी मांग लूंगी, लेकिन मैं आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। सर प्लीज गिव मी अ चांस। देखो माफी मांगने से तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी, तुम आगे चल के भी ना ऐसी हरकतें करती रहोगी, और आगे मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। तुम अभी कभी इस कंपनी से निकल जाओ। देखो राहुल, उसके तरफ से मैं तुमसे माफी मांग, और आगे से मैं ध्यान रखूंगा तुम्हारे साथ ऐसा कोई भी कुछ भी ना, ठीक है? तुम गाँव जा रहे हो ना? चलो 5,000 रुपए और तुम्हें काम आएंगे। ये आप तो हमें एडवांस दे दिए हैं, अब पैसा की जरूरत नहीं है, बस का टिकट भी करवा लिया और पैसा भी है हमारे पास। अरे कोई बात नहीं, तुम ये मेरे तरफ से रखो। शुक्रिया साहब जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलते हैं, आ जाएंगे 1 हफ्ते में। ठीक है।